देखिए आज की क्लास में जो भी अपना बचा हुआ पार्ट है ग्रामर का, उसमें सबसे पहले अपना फोर्थ टाइप का आपका जो ग्रामर है इस बेसिकली स्टेप दैट इज कॉल्ड द पार्सिंग। क्योंकि पार्सिंग अपने आप में ग्रामर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, क्योंकि पार्सिंग का जनरल मतलब क्या होता है? पार्सिंग का मतलब होता है सिंटैक्स को और सिमेंटिक्स को दोनों को प्रॉपर एनालाइज करना। और सिंटैक्स और सिमेंटिक्स को दोनों को अगर आप प्रॉपर एनालाइज करते हो तो उसका तरीका क्या होता है यहाँ पे? तो वो ये वाला स्टेप जो आपका पार्सिंग वाला स्टेप है, यही आपके कंपाइलर्स में यूज किया जाता है। जैसे आपने कोई भी लैंग्वेज का कंपाइलर यूज किया लाइक C++ के अंदर, तो आप कोई भी सिंटैक्स लिखो तो सिंटैक्स लिखते हुए सिंटैक्स एरर बता देते हैं अगर आप कुछ गलत करते हो तो। अब उस कंपाइलर को कैसे पता चला वो सिंटैक्स गलत है? तो उसके लिए अंदर कंपाइलर के अंदर पार्स ट्री बनता है, और पार्स ट्री क्या करता है? उसकी पार्सिंग करता है। तो पार्सिंग का जनरल सा मतलब होगा कि जो भी आपने सेंटेंस दिया है उस सेंटेंस को सबसे पहले वो टोकन्स में ब्रेक करेगा। टोकन्स मतलब हर एक वर्ड को अलग अलग तोड़ देगा, और तोड़ने के बाद में जो भी उसके ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं, ग्रामेटिकल रूल्स यानी पहले सिंटैक्स चेक करेगा। सिंटैक्स मतलब जैसा कि सिंपल ग्रामर क्या कहता है कि फॉर एग्जांपल पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, उसके बाद में आपका हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आना चाहिए, आफ्टर दैट कोई भी ऑब्जेक्ट या व्हाटएवर द सिचुएशन इज देयर। तो ये हमारा क्या है? ये एक सेंटेक्स हुआ। तो पहले वो सेंटेक्स को चेक करेगा जो उसे पहले से बताया जाता है, और सेंटेक्स के बाद में क्या होगा? सिमेंटिक्स चेक होगा। तो पार्सिंग दोनों का काम करता है, तो दिस इज मोर एडवांस वर्जन। ठीक है, तो जनरल मीन्स क्या है पार्सिंग का? तो पार्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग ए सेंटेंस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड्स। तो जो भी आपने उसमें सेंटेंस के अंदर जो वर्ड्स लिखे हैं उनके बीच के रिलेशनशिप को ये चेक करते हैं, और इट हेल्प्स कंप्यूटर्स रीड एंड इंटरप्रेट टेक्स्ट मच लाइक ह्यूमंस डू। जैसे हम इंसान करते हैं, जैसे रोल ऑफ द वर्ड्स, तो सबसे पहले क्या चेक करेगा? नाउन क्या करेगा, वर्ब क्या करेगा, एडजेक्टिव क्या करेगा, और दूसरा हाउ वर्ड्स कनेक्ट टू फॉर्म द मीनिंग। मतलब यहां से वो किसकी बात कर रहे हैं? तो यहां से वो सिंटेक्स की बात कर रहे हैं। कहाँ वर्ब आएगा, कहाँ एडवर्ब आएगा, कहाँ एडजेक्टिव आएगा, प्लेस होता है ग्रामर में। इंग्लिश में जब आप कोई भी सेंटेक्स लिखते हो तो ऐसा तो नहीं ना किसी से भी स्टार्ट कर दिया, तो उसका एक अप्रोप्रिएट जगह होता है, और उसके बाद में उसका मीनिंग देखेगा, और मीनिंग मतलब वो किसकी बात कर रहे हैं? तो वो सेमेंटिक्स की बात कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ हम सेंटेक्स यानी स्ट्रक्चर और सिमेंटिक्स यानी मीनिंग की बात करते हैं। तो कंप्यूटर्स यूज पार्स ट्री, और पार्सिंग में क्या होता है? आपका पार्स ट्री बनता है। जैसे आपने सेंटेंस लिया, फिर उस सेंटेंस के ब्रेक होगा, मान लीजिए यहाँ नाउन वर्ब आ गया, यहाँ पे आपका फ्रेजल वर्ब आ गया, फिर उसको और ब्रेक किया जाएगा, इट इज जस्ट लाइक दैट। तो यहाँ पार्सिंग ट्री बनता है जो क्या करेगा? उस सेंटेंस में अवेलेबल हर एक वर्ड्स को एज ए टोकन्स में ब्रेक कर देता है। इसलिए यहाँ पे काम किस में होगा? ट्री में होगा। और डिपेंडेंसी इज ट्री टू ऑर्गेनाइज सेंटेंसेस इनटू द स्ट्रक्चर फॉर्मेट, मेकिंग इट इजियर टू अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस लैंग्वेज। ठीक है, और वाई इज पार्सिंग इज इंपॉर्टेंट? क्यों है इतना इंपॉर्टेंट? क्योंकि हेल्प्स मशीन अंडरस्टैंड सेंटेंसेस करेक्टली। तो सबसे पहले ये क्या करेगा कि जो भी आपके मशीन के अंदर सेंटेंसेस है उसको करेक्टली चेक करने के लिए, मतलब उसका सिंटैक्स चेक करने के काम में आएगा। दूसरा, यूज इन एप्लीकेशन लाइक आपको चैटबॉट बनाना है, ट्रांसलेटर बनाना है। आज के टाइम पे जितने भी चैटबॉट होते हैं जो ऑटो रिप्लाई करते हैं, आपने आज के टाइम पे देखा होगा कि ज्यादातर वेबसाइट्स में एआई चैटबॉट आ गए। मतलब पहले तो क्या होता था, कस्टमर केयर का सिनेरियो रहता था तो आप उसको कॉल करते थे, फिर वो रिस्पॉन्ड करते थे। आजकल चैटबॉट्स की मदद से 70% फोन कॉल की नीड ही नहीं होती, क्योंकि लगभग लगभग जो FAQs होते हैं, जो मैन ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम आ सकती है, वो चैटबॉट को पहले से बता दिया जाएगा। तो आप एक सेंटेंस, आप उनसे क्वेश्चन पूछोगे तो वो उस क्वेश्चन को क्या करेगा? समझेगा पहले, क्योंकि आपने उसे जो क्वेश्चन दिया गया है, जिस स्ट्रक्चर में दिया गया है, जरूरी थोड़ी है उस स्ट्रक्चर में आप पूछो। तो आप थोड़ा घुमा फिरा के भी तो पूछ सकते हो। तो इसका मतलब उसे प्रॉपर मीनिंग समझ में आना चाहिए, तभी वो उसका आंसर दे पाएगा। इसलिए जितने भी मॉडर्न चैटबॉट है वो कौन किससे बनते हैं? वो इसी से बनते हैं सारे के सारे। ठीक है, एसेंशियल फॉर टेक्स्ट बेस्ड एआई मॉडल लाइक चैट जीपीटी इसी में से सबसे बड़ा एग्जांपल है आपके साथ। ठीक है, अब पार्सिंग की अगर आप बात करते हो, देखो पार्सिंग में क्या क्या होता है बेसिकली। तो पार्सिंग इज डिवाइडेड इनटू सिंटैक्टिक पार्सिंग एंड सिमेंटिक्स पार्सिंग। जैसा मैंने आपको बताया कि पार्सिंग से दोनों काम होते हैं, आप सिंटैक्स भी चेक कर सकते हो, सिमेंटिक्स भी चेक कर सकते हो। तो अगर आप सिंटैक्स चेक करते हो तो इसको अपन कहते हैं सिंथेटिक पार्सिंग, अगर आप सिमेंटिक्स चेक करना चाहते हो तो इसे अपन कहते हैं सिमेंटिक पार्सिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे सिंथेटिक पार्सिंग, जो क्या चेक करेगा? जो आपके सिंटैक्स को चेक करेगा। तो फोकस ऑन द सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी सेंटेंस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड्स। ठीक है, और ये दो मेथड्स की हेल्प से चेक होते हैं।
जब भी अगर आपको सिंटेक्स पार्सिंग करना है तो उसमें दो मेथड्स लगेंगे। पहला आपका होता है कॉन्स्टिट्यूएंसी पार्सिंग और दूसरा आपका होता है डिपेंडेंसी पार्सिंग। मीनिंग क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूएंसी पार्सिंग क्या करेगा? ब्रेक्स ए सेंटेंस इनटू फ्रेजेस, ठीक है, जो लाइक नाउन फ्रेज क्या है, वर्ब फ्रेज क्या है, उनको फ्रेजेस में ब्रेक कर देगा और क्रिएट्स ए हायरार्किकल ट्री शोइंग हाउ वर्ड्स ग्रुप टुगेदर। लाइक आपने कोई भी एक सेंटेंस दिया, जॉन प्ले फुटबॉल, तो इसको कैसे ब्रेक करेगा? जॉन और प्ले फुटबॉल, तो जॉन क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया और ये बचा हुआ प्रेडिकेट हो गया, आप ये कह सकते हो। तो अब जैसे इसको बोलेगा, अब इसमें से प्लेस को अलग करेगा, फुटबॉल को अलग करेगा, ठीक है। तो यानी पहला क्या आ गया? जॉन आपका नाउन फ्रेज आ गया और दूसरा क्या आपका वर्ब फ्रेज आ गया। तो बस ये क्या करेगा? नाउन और वर्ब को अलग अलग ब्रेक कर देगा। दूसरा आपका आता है डिपेंडेंसी, तो शोज वर्ड टू वर्ड रिलेशनशिप इंस्टेड ऑफ ग्रुपिंग फ्रेजेस। अब ये वर्ड टू वर्ड करेगा, मतलब जो जहां है उसको वहीं करेगा। जैसे यहाँ पे क्या बोला कि जॉन और प्ले फुटबॉल में जॉन आपका मान लीजिए नाउन बन गया और ये आपका वर्ब बन गया, तो ये नाउन फ्रेज आ गया, वर्ब फ्रेज आ गया। यहाँ पे साथ में सब कुछ बताना होता है कि जॉन सब्जेक्ट है, यही बता दिया, ठीक है, प्ले वर्ब है, यही बता दिया, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, यही बता दिया। तो आपको ग्रुपिंग करना होता है। डिपेंडेंसी है ना कि जो जिस टाइप का है उसका वहीं पे आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, इसीलिए इसे कहते हैं डिपेंडेंसी पार्सिंग, ठीक है। और इसी में दूसरा आपका सेमेंटिक है जो मीनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो गोज बियॉन्ड सिंटैक्स स्ट्रक्चर टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल मीनिंग। अगर आपको मीनिंग समझना है तो हम क्या करते हैं? सेमेंटिक्स करते हैं, ठीक, ऑफ ए सेंटेंस, ठीक है। इट आइडेंटिफाइज वर्ड मीनिंग एंड देयर रिलेशनशिप इन कॉन्टेक्स्ट यूजिंग लाइक चैटबॉट, क्वेश्चन आंसरिंग, ठीक है, लाइक बुक ए फ्लाइट टू पेरिस, ठीक है। अब इसे हमें समझना है तो हम इसे कैसे समझेंगे मीनिंग? कि बुक मतलब एक एक्शन है, ये बुक पढ़ने वाली बुक नहीं है, ये बुक क्या नहीं है? ये बुक नाउन नहीं है, ये बुक एक एक्शन है, ठीक है। वैसे फ्लाइट क्या है? ये आपका ऑब्जेक्ट है और आपका पेरिस क्या है? ये आपका डेस्टिनेशन है। तो इस तरह से इसको प्रॉपर ब्रेक कर देगा, तब जाके इसको समझ में आएगा अच्छा कि आप पेरिस जाने वाली फ्लाइट को बुक करने की बात कर रहे हो। नहीं तो इस बुक का मतलब तो पढ़ने वाला बुक भी हो सकता है। तो इसलिए एग्जैक्ट मीनिंग निकालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। और पार्सिंग टेक्निक्स, तो अब एनएलपी के अंदर अगर आप पार्सिंग लगाते हो तो उसमें क्या क्या टेक्निक्स होती हैं बेसिकली? तो पार्सिंग टेक्निक डिटरमाइंस हाउ सेंटेंस आर ब्रोकन डाउन एंड देयर आर टू मेथड्स आते हैं। सबसे पहले आपके पास जो मेथड आएगा वो आएगा टॉप डाउन। टॉप डाउन का मतलब क्या होगा? कि पहले आपके सेंटेक्स को लेगा, जैसे ऊपर से स्टार्ट करेगा सेंटेक्स से और इसको ब्रेक करता हुआ चलेगा, जो जिसे हम बेसिकली क्या कहते हैं? रिकर्सिव मैनर जो होता है हमारा, ठीक है। तो स्टार्ट्स फ्रॉम द मेन सेंटेंस स्ट्रक्चर, ऐसे रूट बोलेंगे हम लोग, एंड ब्रेक्स इज डाउन एंड अज्यूम द इनपुट कैन बी जनरेटेड फ्रॉम द स्टार्ट सिंबल। हमेशा हम जब भी स्टार्ट करते हैं तो हमेशा ऐसे ही लिखते हैं, एस मतलब सेंटेंस, स्टार्ट सिंबल बोल दो या सेंटेंस बोल दो, फिर हम इसमें कहते हैं ये हमारा नाउन फ्रेज है और ये हमारा वर्ब फ्रेज। अब इस नाउन में कुछ और होगा, वर्ब में कुछ और होगा, तो फर्दर ब्रेक होता रहता है। यूजेस ग्रामेटिकल रूल्स टू एक्सपेंड पॉसिबल सेंटेंसेस स्ट्रक्चर, जैसे जॉन इज प्लेइंग ए गेम, जैसे आपने मान लीजिए ये एक एग्जांपल लिखा, तो आइडेंटिफाई सेंटेंस स्ट्रक्चर एस, एनपी, वीपी और पीपी। तो पहले नाउन आ गया, फिर वर्ब आ गया और फिर जो भी आपका प्रेडिकेट आ गया वो बचा हुआ वो आ गया, ठीक है। तो अब मैच वर्ड्स टू देयर पार्ट्स ऑफ स्पीच, लाइक जॉन क्या बन गया? नाउन बन गया, इज प्लेइंग आपका वर्ब बन गया और एक गेम आपका प्रोपोजिशनल फ्रेजेस बन गया। तो चेक इफ स्ट्रक्चर इज मैचेस ग्रामेटिकल रूल्स, इफ नॉट बैकट्रैक एंड ट्राई अगेन। मतलब ये ट्री बन गया, अब ये ट्री से पहले यहाँ आएगा फिर यहाँ आएगा, ये बैकट्रैक करता हुआ चलेगा। तो जब भी टॉप टू डाउन होता है तो सेंटेंस को ब्रेक करके और क्या करता है? उसे मैच करता है प्रॉपर। इसी में दूसरा आपका आता है बॉटम अप, मतलब अब आप नीचे से स्टार्ट करोगे और ऊपर की तरफ चलोगे, नाम से समझ में, स्टार्ट फ्रॉम वर्ड्स एंड बुल्ड्स अप टू द मैन स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड यूजेस ग्रामर रूल टू रिप्लेस वर्ड ग्रुप्स विद हायर लेवल ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड सक्सेसफुल व्हेन द ट्री कंटेन्स ओनली द स्टार्ट सिंबल्स। मतलब आप नीचे से स्टार्ट करोगे, नीचे से चलते चलते आप ऊपर चलोगे और कब रुकोगे? जब आपको यहाँ पे एस मिलेगा, मतलब एस मिल गया इसका मतलब आपको आपका सेंटेंस मिल गया, तो आप नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे, दैट इज कॉल्ड बॉटम अप पार्सिंग। लाइक जॉन इज प्लेइंग ए गेम, तो यहाँ पे कैसे चलेंगे? स्टार्ट विद द वर्ड्स, पहले जॉन लेंगे, फिर इज लेंगे, फिर प्लेइंग लेंगे, फिर ए लेंगे और फिर गेम लेंगे, सबको ब्रेक कर दिया। नीचे से चल रहे हैं ना अपन लोग, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे जॉन आ गया, यहाँ पे इज आ गया, यहाँ पे ए आ गया और यहाँ पे गेम आ गया, मान लीजिए ये आ गया, ठीक है। अब ये इन दोनों को मर्ज करके यहाँ आएगा, इन दोनों को मर्ज करके यहाँ आएगा, फिर आपका सिंटेक्स बनेगा। कब तक चलेगा? जब तक आप एस के पास नहीं पहुंचाते, ठीक। अब यहाँ पे अगर आप पार्सर्स की बात करते हो, मतलब अब ये तो पार्सिंग प्रोसेस हो गया, पर इसको जो हार्डवेयर कह दो या जो इक्विपमेंट कह दो, जो क्या करता है, या टूल कह दो, एक ऐसा टूल जो पार्सिंग करता है, उस टूल को अपन कहते हैं पार्सर।
ठीक है, तो पार्सर्स आर एल्गोरिदम दैट एग्जैक्टली एनालाइज सेंटेंस स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन पार्सिंग टेक्निक्स। तो सबसे पहले तो रिकर्सिव आई है जो भी अपन ने देखा, और जो टॉप टू डाउन काम करेगा वो रिकर्सिव मैनर पे ही तो काम करेगा, उसका तो मीनिंग ही रिकर्सिव रहेगा। तो रिकर्सिव डिसेंडेंट पार्सर यानी टॉप टू डाउन आ गया ना, तो टॉप से डाउन जाने का मतलब आप रिकर्सिव मैनर में काम कर रहे हो। और जितने भी रिकर्सिव कोड है वो आपने बनाए होंगे, उसमें क्या होता है, बैक ट्रैकिंग तो होती है। अब जब भी हम रिकर्सिव का कोड बनाएंगे तो हमें बैक ट्रैकिंग तो करना पड़ेगा, वहाँ स्टैक यूज होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट में जाओगे और जहाँ रुक गए वहीं से आप बैक ट्रैक करने स्टार्ट करोगे। तो यूजेस रिकर्सिव फंक्शंस टू ब्रेक डाउन ग्रामर रूल्स इनटू द सब रूल्स और वर्क्स वेल फॉर सिंपल लैंग्वेजेस बट स्ट्रगल विद एम्बिगुअस और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो सिंपल के लिए अच्छे है, अगर ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया तो आपका डायरेक्ट रिकर्शन काम नहीं आता, फिर उसी में हम क्या लगाते हैं, उसमें हम डीपी लगाते हैं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा आपके पास शिफ्ट रिड्यूस पार्सर है जो बॉटम अप के लिए काम में आएगा। तो uses a stack to hold words and reduce them into larger units, and common in programming language parsers like uses LR parsing techniques like LR0, SR1, LAR1, ये अलग अलग टेक्निक्स होती है जहाँ पे आप सिर्फ रिड्यूस पार्सर को यूज कर सकते हैं। तीसरा आपका चार्ट पार्सर होता है, यूजेस डायनेमिक प्रोग्रामिंग, तो आगे ना डीपी, क्योंकि जब एडवांस यूज करना होता है यहाँ सिंपल रिकर्सिव है, पर रिकर्सिव का जो मोर एडवांस वर्जन होता है दैट्स कॉल्ड डीपी डायनेमिक प्रोग्रामिंग, वो चार्ट पार्सर यूज करता है आपका। तो ये उससे ज्यादा एडवांस हो गया। टू स्टोर इंटरमीडिएट रीजन इफिशिएंटली पार्सेस लार्ज सेंटेंसेस, तो वो कॉम्प्लेक्स में काम नहीं आता, ये आपके कॉम्प्लेक्स में काम आएगा। ठीक है, और फिर आपका रिग्रिप, तो ये आपने पढ़ा होगा रेगुलर एक्सप्रेशन, आइथन में भी तो पढ़ा हम लोगों ने रेगुलर एक्सप्रेशन। तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या करते हैं, आपके पैटर्न मैचिंग के काम में आता है। ठीक है, तो यूजेस रेगुलर एक्सप्रेशन टू फाइंड पैटर्न्स in text and use in text extraction and information retrieval। तो ये चार तरह के बेसिकली आपके पार्सर्स होते हैं जो आपको यहाँ समझ आने चाहिए। तो क्या है पार्सिंग बेसिकली, तो सेंटेंस को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करना और उसका मीनिंग निकालना ही हमारे लिए क्या होता है, पार्सिंग होता है, जो सिंटैक्स और सिमेंटिक्स दोनों तरह का चेक करता है, जिसमें दो तरह का टेक्निक हम यूज करते हैं और चार तरह के पार्सर्स यूज करते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है ट्रांसलेशन नेटवर्क। तो ट्रांसलेशन नेटवर्क जो है ये अपने आप में मोर एडवांस ग्रामर है, मोर एडवांस ग्रामर। इसका यूज कब किया था, जब फर्स्ट टाइम मून लैंडिंग किया गया था, मून के ऊपर कोई सैटेलाइट भेजा गया था। अब सोचो हम किसी भी सैटेलाइट को अर्थ से मून पे भेज रहे हैं, वहां वो सैटेलाइट क्या करेगा, सैंपल्स कलेक्ट करेगा, मिट्टी का सैंपल, किसी रॉक का सैंपल, किसी एयर का सैंपल। अब वो उन सैंपल के साथ खुद अपनी प्रोसेसिंग करेगा और उसके बाद में वहां से हमें क्या भेजेगा, एक रिपोर्ट भेजेगा, किसी इमेज के फॉर्म में या किसी टेक्स्ट के फॉर्म में। अब हम उस रिपोर्ट से आइडिया लगाएंगे कि हाँ वहाँ क्या अवेलेबल है, क्योंकि हम तो है नहीं, तो वो जो हमें भेज रहा है वही हम यूज ले पाते हैं। तो वहाँ हमारे पास में ट्रांसलेशन नेटवर्क यूज होता है। तो ट्रांसलेशन नेटवर्क जैसे इसके नाम से आपको समझ में आ रहा है कि हम यहाँ पे ट्रांसलेट करने वाले हैं। ट्रांसलेट मतलब यहाँ पे क्या होंगी, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स होंगे आपके पास। जब आप ट्रांसलेशन नेटवर्क की बात करोगे तो यहाँ पे आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स होती है। ये आपके पास स्टेट्स है, मान लीजिए ये पहला स्टेट है S1। तो यहाँ पे सिंपल सा प्रोसीजर क्या होता है, जब तक आपके पास में पहला स्टेट अचीव नहीं होगा तब तक आप हो सकता है दूसरे स्टेट पे जा ही ना पाओ। ठीक है, तो जैसे पहला स्टेट पूरा हुआ उसके बाद में दूसरा स्टेट चलेगा, तो दिस मींस दिस इज ए ट्रांजिशन। ट्रांजिशन हो गया ना, कि पहला होने के बाद ही दूसरा होगा, नहीं तो होगा ही। ठीक है, अब वैसे अब आपने मान लीजिए यहाँ पे S3 बोल रखा होगा और आपने बोल रखा होगा कि S3 या तो S2 के जस्ट बाद में होगा, या हो सकता है S1 के बाद भी हो सकता है। अगर दोनों पॉसिबल है तो आप कैसे लिखोगे कि S1 के बाद भी ये पॉसिबल है और ये S2 के बाद भी पॉसिबल, इट इज जस्ट लाइक दैट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम स्टेट्स का, ट्रांजिशंस का और उनके एक्शंस का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। और बेसिकली कहाँ पे काम आता है, तो ये हमारा काम आता है फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, जो हमारी मशीन है फाइनाइट ऑटोमेटा, तो फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर हम क्या यूज करते हैं, ट्रांजिशन नेटवर्क का यूज करते हैं बेसिकली। ओके, तो अब देखिए क्या है बेसिक समझिए। तो ए ट्रांजिशन नेटवर्क इज ए टाइप ऑफ फाइनाइट स्टेट मशीन। ठीक है, तो कहाँ काम आता है, तो फाइनाइट ऑटोमेटा यानी फाइनाइट स्टेट मशीन में इसका यूज लिया जाएगा, यूज्ड टू मॉडल सीक्वेंसेस, स्ट्रक्चर्स एंड ट्रांजिशंस इन ए सिस्टम, और इज कॉमनली यूज्ड इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर साइंस एंड सिस्टम मॉडलिंग टू रिप्रेजेंट हाउ ए सिस्टम मूव्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। मतलब मीनिंग ही है इसके कि किसी भी एक स्टेट से, देखो इसका मतलब यही है कि एक स्टेट से अगर आपको किसी भी दूसरे स्टेट पे जाना है तो आप कैसे जाओगे, हाउ यू कैन डिसाइड इट। तो ट्रांजिशन हुआ ना कि आप पहले कुछ इनपुट दोगे, मतलब इसका सिस्टम क्या करेगा कि भैया पहले इसको कुछ इनपुट चाहिए, ठीक है, पहले इसको कुछ इनपुट चाहिए,
इस इनपुट से फिर एक स्टेट बनेगा जो आगे की तरफ मूव ऑन करेगा। बिना इनपुट तो कुछ होता ही नहीं है। तो आपने कोई भी जब इनपुट दिया, इनपुट देते ही एक स्टेट से आप दूसरी स्टेट में गए यानी कुछ एक्शन हुआ, हाउ यू कैन डिफाइन इट। तो उसके लिए हम ट्रांजिशन डायग्राम का यूज लेते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिशन नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ, अब इसमें क्या क्या आएगा, तो सबसे पहले स्टेट्स जो भी मैं आपको समझा ही रहा था, स्टेट 1 2 3 4, तो रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट कंडीशंस इन द सिस्टम। दूसरा आपके पास ट्रांजिशन है जो अपन मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो एरो, जैसे ये मैं आपको जो भी डायग्राम समझा रहा हूँ, ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में स्टेट्स है, ये हमारे पास में क्या है, ये ट्रांजिशन, बेसिकली यही तो यहाँ बताया जा रहा है। तो ट्रांजिशन मतलब एरो, जब आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाओगे, इनपुट चाहिएगा ही चाहिएगा, क्योंकि बिना इनपुट तो कोई काम ही नहीं होता है यहाँ पे। तो सबसे पहले इनपुट चाहिए होगा जो ट्रिगर करेगा इवेंट्स को, और फिर आपकी एक्शंस होंगे कि अब उसके बाद में अब आप कौन सा वाला एक्शन लेना चाह रहे हो। एट द एंड जब आप ये स्टेट परफॉर्म करोगे तो एट द एंड कुछ ना कुछ एक्शन तो परफॉर्म करना चाहोगे, बोले तो कुछ आउटपुट तो करना चाहोगे ना। तो आपने इनपुट दिया, बदले में कोई ना कोई एक्शन हुआ, इन बिटवीन आपके पास स्टेट्स आई और ट्रांजिशंस आई। तो ये चार कंपोनेंट्स की मदद से आपका ट्रांजिशन नेटवर्क डायग्राम यहाँ डिजाइन होते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो भी आपके ट्रांजिशन होते हैं बेसिकली वो किस तरह के होते हैं, तो देयर आर जनरली टू टाइप्स ऑफ द ट्रांजिशन नेटवर्क्स आते हैं। दो तरह के ट्रांजिशन नेटवर्क आपके पास होते हैं। पहला आता है रिकर्सिव ट्रांजिशन नेटवर्क, रिकर्सिवली जो सारा का सारा काम करेगा बेसिकली। ठीक है, तो आरटीएन, शॉर्ट में से आरटीएन बोलते हैं, आर considered as an advancement of finite state automata with additional condition to handle recursive indefinitions। मतलब जो भी आपकी रिकर्सिव कंडीशंस होंगी, सिंपल सा रिकर्सिव का सिंपल सा मतलब क्या है, जैसे अभी ये जो डायग्राम हो रहा है यहाँ पे कोई सिंपल आपको रिकर्सन नहीं दिख रहा, बट फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है ये S4 है, अब आप यहाँ से यहाँ आ गए, अब S4 बोल रहा है कि मैं खुद ही रिपीट हो रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये S4 वाला स्टेट अपने आप ही बार बार रिपीट हो रहा है। इट मींस ये किस मोड में चला गया, ये रिकर्सिव मोड में। रिकर्सिव का मतलब क्या होता है, ए फंक्शन विच कॉल इटसेल्फ। तो कोई भी एक स्टेट अगर बार बार चल रही है, या फिर इसी केस के अंदर मान लीजिए आपने इसी को वापस से रोटेट कर दिया, तो ये क्या हो रहा है, ये भी तो रिकर्शन बन गया। तो रिकर्शन का मतलब क्या हुआ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉलिंग, कोई भी चीज रिपीट होना चाहिए। तो ऐसा सिचुएशन अगर किसी मशीन में बन रहा है, ये आपका कौन सा मशीन है, ये आपका रिकर्सिव मशीन हो गया। ठीक है, ओके। और रिकर्सिव ट्रांजिशन नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ नोड्स एंड लेबल्ड आर्क, वो तो सेम टू सेम कंडीशन यहाँ पे भी बनेगी। इट अलाउज आर्क लेबल्स टू रेफरेंस अनदर नेटवर्क which may in turns refer back to the referring network instead of just performing word categories. So it is a modified version of transition network. ठीक है, तो आपने किसी एक स्टेट को कॉल किया, उस स्टेट ने उसी स्टेट को दोबारा कॉल कर लिया, या अपने ही स्टेट को दोबारा कॉल कर लिया। इट मीन्स वो रिकर्सिवली अपने आप को कॉल कर रही है। ठीक है, और रिकर्सिव ट्रांजिशन नेटवर्क्स कैन हैव 5 टाइप्स ऑफ आर्क्स। तो यहाँ पे 5 तरह की आर्क्स होती है, जो जिन्होंने इसको बनाया तो उनका नाम एलन था। ठीक है, तो यहाँ पे 5 स्टेट है। कैट, कैट का मतलब होता है करंट वर्ड, मस्ट बिलोंगिंग टू स्पेसिफिक कैटेगरी। ठीक है, वर्ड का मतलब है द करंट वर्ड मस्ट बिलोंगिंग टू द लेबल्ड कैटेगरी। तो यहाँ पे कैट का मतलब बेसिकली होता है कैटेगरी, सॉरी। ठीक है, वर्ड का मतलब होता है करंट वर्ड मस्ट बिलोंगिंग टू लेबल, वो किस लेबल को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा आपका पुश है, एनेम्ड नेटवर्क मस्ट बी सक्सेसफुली ट्रेवर्स। तो पुश का सिंपल सा मतलब ये है कि आप किस ट्रांजिशन से होते हुए मूव ऑन कर रहे हो। फिफ्थ आपका जंप कैन ऑलवेज बी ट्रेवर्स, कि ये तो हमेशा ट्रेवर्स होगा ही होगा। अरे कभी कभी हम क्या करते हैं, एक स्टेट्स के मल्टीपल अल्टरनेट्स डिफाइन कर देते हैं, बट ऐसा है कि नहीं, ये तो आपको करना ही पड़ेगा, तो उस स्टेट को यहाँ पे बोलते हैं जंप। और फिर आपका पोप कैन ऑलवेज बी ट्रेवर्स एंड इंडिकेट दैट द इनपुट स्ट्रिंग हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द नेटवर्क। मतलब ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया गया और कोई ना कोई आपका आउटपुट आ जाएगा, उसे हम बोलते हैं पॉप। तो ये बेसिकली आपके 5 यहाँ पे कैटेगरीज डिफाइन है। और इन आरटीएन वन स्टेट इज स्पेसिफाइड एट द स्टार्ट स्टेट, or starting is accepted by an RTA, or if a pop arc is reached and all output has been consumed। तो जैसे ही आपके पास में पॉप वाला स्टेट आएगा, इसका मतलब जो भी आपने इनपुट दिए सबका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यूज कर लिया गया, ये इसका मीनिंग होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया कंसीडर द स्टोन वाज डार्क ब्लैक, तो इसका मतलब यहाँ पे द हमारा आर्टिकल है जो ART वाली फेज में चला जाएगा, स्टोन हमारा एडजेक्टिव है या नाउन है, वाज हमारा वर्ब है, डार्क क्या एडजेक्टिव और ब्लैक क्या है एडजेक्टिव या नाउन में से चला जाएगा। तो द RTL स्ट्रक्चर फॉलो दीज रूल्स एंड सिंस नो वर्ड्स आर लेफ्ट एट द एंड द पार्सर इज सक्सेसफुल। मतलब क्या हुआ कि पहले हम इस वर्ड से इस पे आए, फिर इस वर्ड से इस पे आए, इस वर्ड से इस पे आए, इस वर्ड से इस पे आए फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब अब कोई वर्ड नहीं बचा, इसका मतलब ये एंड हो चुका। इट इज जस्ट लाइक दैट। ठीक है, अब यहाँ पे इसको समझना है तो दैट इज द बेस्ट डायग्राम। मतलब अगर आप यहाँ पे रिकर्सिव वाले को यूज करते हो, RTN को यूज करते हो,
तो देखो RTL का सिंपल सा स्टार्ट करने का तरीका क्या होता है, रिकर्सिव है ना। तो कैसे, तो या तो नाउन से स्टार्ट कर सकते हो या फिर आप एस से स्टार्ट कर सकते हो, दो यहाँ पॉसिबिलिटीज। ठीक है, तो सबसे पहले आपने मान लीजिए नाउन से स्टार्ट किया। अब नाउन से आप आगे जाओगे तो कैसे जाओगे, या तो आपके पास आर्टिकल आना चाहिए या एडजेक्टिव आना चाहिए। जैसे अभी हमने जो एग्जांपल लिया मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि यार सबसे पहले आप यहाँ आए, अब आप आर्टिकल या नाउन आए फॉर एग्जाम्पल, अब आगे आप मूव ऑन करोगे तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकता है। तो इसमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है कि नाउन के बाद में आर्टिकल या एडजेक्टिव में से कुछ भी आएगा, आप दूसरी स्टेट पे आ जाओगे। अब ये आपके पास में एनपी का फर्स्ट पार्ट है, तो कोई भी एडजेक्टिव अगर आएगा तो वही बाद में खुद रिपीट हो जाएगा, तो रिकर्सिव हो गया ना, खुद रिपीट हो गया। और अगर एडजेक्टिव नहीं है, कोई नाउन है, तो अगली पेज पे चला जाएगा। और उसके बाद में कुछ नहीं है तो पॉप चला गया, इसका मतलब सारे इनपुट्स अपने यूटिलाइज कर लिए। ऐसे ही हो सकता है, आप ऐसे स्टार्ट करें तो एस के बाद में एनपी है, फिर एस के बाद वी है, फिर एस के बाद में एनपी, फिर एस के बाद में पॉप है। इसका मतलब ये कैसे है, ये बेसिक स्ट्रक्चर हो। तो इस तरह से दो तरह से हम क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस इस मॉडल्स को कर सकते हैं। ये क्या है, ये फाइनाइट स्टेट मशीन है। फाइनाइट स्टेट मशीन हमेशा ऐसे ही बनती है कंप्लीटली। और अनदर आर्टिकल स्ट्रक्चर वाज डिस्क्राइब्ड बाय विलियम वुड्स डिवाइडिंग द आर्टिकल इनटू 3 पार्ट्स। तो विलियम वुड्स ने और एडवांस आर्टिकल स्ट्रक्चर बनाया था जिसमें 3 पार्ट है, सेंटेंस, नाउन और प्रपोजिशन, यानी एस, एनपी और पीपी। तो एस, एनपी और पीपी तीनों के लिए उन्होंने बनाया था। तो ये जो मशीन हम बना रहे हैं तो दो के लिए बना रहे हैं ना, एस और एनपी। तो आपका प्रपोजिशनल फेज भी तो हो सकता है, तो उसके लिए ये आपका और एडवांस मशीन है। तो ये आपका एस, ये एनपी, ये पीपी है। तो एस से स्टार्ट करोगे तो या तो कोई एनपी आएगा या कोई ऑक्सिलरी यानी कि हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो अगर एनपी आएगा तो एस या एन में से कोई एक आ जाएगा, ऑक्सिलरी आएगा तो एस और ए में से। ए मतलब एडजेक्टिव, एन मतलब नाउन, एन एस मतलब आपका सेंटेंस है। तो इस तरह से मूव ऑन होता रहेगा, थोड़ा और एडवांस स्ट्रक्चर है। तो एनपी आएगा तो ये वाला स्ट्रक्चर, पीपी आएगा तो ये वाला स्ट्रक्चर। तो इसे सिंपल स्ट्रक्चर इनकी मशीन से जो ठीक है याद कर सको तो बेटर है आपके लिए, ये तो थोड़ी के लिए तो आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, दूसरा आपके पास आता है ऑगमेंटेड ट्रांजिशन नेटवर्क। तो पहला आपके पास आ गया रिकर्सिव, दूसरा आता है ऑगमेंटेड। तो ऑगमेंटेड ट्रांजिशन नेटवर्क इज ए मॉडिफाइड ट्रांजिशन नेटवर्क एंड एक्सटेंशन ऑफ आरटीएन। ये आरटीएन से भी ज्यादा एडवांस है। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर या सेंटेंसेस आ गया तो वहां पे हम ऑगमेंटेशन का यूज लेते हैं। एटीएन यूजेस ए टॉप डाउन पार्सिंग अप्रोच। तो कौन सा अप्रोच यूज करेगा, ये टॉप से डाउन वाला या बॉटम वाला, to collect various types of information for the system's understanding, or it generates a data structure suitable for further processing and capable for storing semantic details. Or a augmented transition network can perform test and take actions during and transitions, or it uses a set of registers to store information, and actions are defined for each arc which can modify the registers. तो यहाँ पे एक एडवांस चीज क्या आ गई, हम यहाँ रजिस्टर्स का यूज लेते हैं। उसमें तो क्या हो रहा था, ट्रांजिशन हो रहा था, हम आगे मूव ऑन कर रहे थे। अब हमें बहुत कॉम्प्लेक्स कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वहां हो सकता है हमें इंटरमीडिएट स्टेप्स को स्टोर करना पड़े, सेव करना पड़े। तो उनको सेव करने के लिए यहाँ पे किसका यूज होता है, रजिस्टर्स का यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसकी की फीचर्स क्या है, तो आर्क में हैव टेस्ट एसोसिएटेड विद देम, आर्क्स आर ट्रेवर्स ओनली इफ द टेस्ट सक्सेस, और लेक्सिकल आर्क्स ट्रैक द करंट वर्ड इन द सेपरेट वेरिएबल अगर रिक्वायरमेंट रही तो द एटीएन वाज फर्स्ट यूज्ड इन द लूनार सिस्टम। तो ये आपका लूनार सिस्टम जो था ये सैटेलाइट ही था जहां पे इसको यूज किया गया था। ठीक है, एंड इज स्ट्रक्चर सिमिलरिटी टू आरटीएन विद सब स्ट्रक्चर्स लाइक। तो यहाँ पे भी तीनों की तीनों चीजें आ गई। जो दूसरा वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था अभी आरटीएन का, उसमें क्या था, एस था, एनपी था और पीपी था। तो इन तीनों को लेके ही ये बनाया जाएगा, बट ये ज्यादा एडवांस होता है क्योंकि यहाँ रजिस्टर्स यूज किया जाता है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये इसके सिंपल से डायग्राम्स है, देखो कितने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही ज्यादा रिकर्सिव मैनर। जैसे ये इसका एस वाला, ये इसका एनपी वाला और ये इसका पीपी वाला। तो अगर आप इसका एस डिफाइन करोगे तो एस से एनपी जा सकते हो, ऑक्सिलरी जा सकते हो, फिर एस से वी। तो ये इसमें आप देखोगे तो आपको स्टेट ज्यादा मिलेंगे, ज्यादा चेंजेस हैं, ज्यादा मूव ऑन और ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं क्योंकि ये ज्यादा एडवांस होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इन स्टेट्स मशीन को बना सकते हो। ठीक, अब एटीएन कलेक्ट सेंटेंसेस फीचर फॉर फर्दर एनालिसिस और इट कैन कैप्चर सब्जेक्ट एनपी, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सेंटेंस मूड, अनटेंस, ये सबको कवर कर लेगा। मतलब यहाँ से हम ये पता कर सकते हैं टेंस कौन से, यहाँ से हम ये पता कर सकते हैं मूड कौन से, मतलब वो इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, इंपेरेटिव है, किस टाइप का सेंटेंस है।
ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का यहाँ पता चल जाएगा, आपका सब्जेक्ट कौन है, आपका ऑब्जेक्ट कौन है, यू कैन चेक ईच एंड एवरीथिंग है। तो ये ज्यादा डिटेल्ड होता है कंपेयर टू द आरटीएन। तो सिंस एटीएन परफॉर्म एडिशनल एनालिसिस कंपेयर टू द आरटीएन, फेलिंग टू डू मे लीड टू एम्बिग्यूटीज। ठीक है, एप्लीकेशंस तो वही सेम, आप इसे एनएलपी में यूज ले सकते हो, लेक्सिकल एनालिसिस, वर्क फ्लो ऑटोमेशन, रोबोटिक्स एंड एआई, कंप्यूटर नेटवर्क्स और एम्बेडेड सिस्टम्स, इन सब में आप क्या कर सकते हो, ट्रांजिशन नेटवर्क्स का यूज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से जो भी आपके ट्रांजिशन नेटवर्क को सबसे पहले यूज किया गया था, उसके 2 केस स्टडी आप लोगों के सिलेबस में है, वो दोनों का आपको आइडिया होना चाहिए। तो 2 केस स्टडी में सबसे पहला आपके पास है एलिजा सिस्टम और दूसरा आपके पास है लूनार सिस्टम। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। दोनों ही क्या है, तो दोनों ही आपके ट्रांजिशन नेटवर्क बेस्ड सिस्टम। तो सबसे पहले ट्रांजिशन नेटवर्क पर्टिकुलरली, भले ही वो आरटीएन हो या एटीएन हो, 2 टाइप का होता है, have been applied in various real life situation, और in these situation these two are the one of the older version। दुनिया का सबसे पहला चैटबॉट कौन सा था? अरे आज हम इतने सारे चैटबॉट देखते हैं, तो किसी ना किसी ने सबसे पहला चैटबॉट भी तो बनाया होगा। हाँ, तो कैसे बनाया था, नाम क्या था, क्या टेक्नोलॉजी यूज किया था? इट इज जस्ट लाइक दैट। तो ये 2 सिस्टम उन्हीं को फोकस्ड है। तो उसमें सबसे पहला आपके पास आता है एलिजा, जो कब बना था, 1966 में बना था। नाम उनका एलिजा था। किसने बनाया था? जोसेफ विंचरबर्ग ने बनाया था, जो एमआईटी के डेवलपर थे। ठीक है, पर्पज क्या था? अर्ली नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग चैटबॉट, सबसे पहला चैटबॉट बनाना। ठीक है, और कौन सा टेक्नोलॉजी यूज किया था? तो पैटर्न मैचिंग और रूल बेस्ड प्रोसेसिंग, इन दोनों को यूज करके उन्होंने इस नेटवर्क को बनाया था। तो एलिजा वाज वन ऑफ द फर्स्ट चैटबॉट, ये पहला चैटबॉट था दुनिया का जो सक्सेसफुली बनाया गया था, डेवलप टू सिमुलेट ह्यूमन लाइक कन्वर्जेंस। ह्यूमन लाइक मतलब हमने पूछा हाउ आर यू, तो उसने बोला गुड, हाउ आर यू ऑल्सो। जैसे अभी आप एलेक्सा से पूछो तो एलेक्सा आपको बिल्कुल फटाक फटाक जवाब देती है, तो वो तो अभी बहुत एडवांस है। बट पहला जो चैटबॉट बना था वो तो टेक्स्ट बेस्ड था ना, मतलब आप उनसे कन्वर्सेशन कर सकते हो, आपने कुछ क्वेश्चन पूछे, उन्होंने आंसर दिया। इट इज जस्ट लाइक दैट, वही तो होता है चैटबॉट, क्वेश्चन आंसरिंग, ऑटोमेटिक क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम। ठीक है, it was designed to demonstrate how simple pattern matching rules could create the illusion of understanding, और the system worked using predefined scripts। होगा क्या, देखो जहां पे भी चैटबॉट होता है वहां क्या होता है, प्रीडिफाइंड कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स उसको पहले से सेट करके दे दिए जाएंगे, तो उनके आंसर्स जानती है। उसके बाद में उसे एडवांस बनाना है तो उसमें आप एनएलपी लगा दो, तो वो उन्हीं क्वेश्चनों से और नए क्वेश्चंस भी जनरेट कर सकती है जो आज के टाइम पे होते हैं। ठीक है, और द मोस्ट फेमस बीइंग डॉक्टर विच मिमिक्ड जैसे जो भी आपका फिजियोथेरेपिस्ट है, जैसे आज के टाइम पे एज ए फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, एज ए जैसे नेक्स्ट टॉपिक आपका एक्सपर्ट सिस्टम है, तो वहाँ क्या पढ़ोगे आप डायग्नोस्टिक सिस्टम में तो पढ़ने वाले हो कि मेडिकल में जो भी डायग्नोस होती है, जो मशीन करती है, जैसे आज के टाइम पे आपने सुना होगा कि रोबोटिक्स ऑपरेशन करते हैं, रोबोटिक सर्जरी का नाम सुना है, तो रोबोटिक सर्जरी क्या है, मोर एडवांस सिस्टम है, तो उसमें भी एआई ना। ठीक है, तो कैसे काम करेगी, तो बेसिकली पहले पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन करना होता है यहाँ पे, उसके बाद में स्क्रिप्ट बेस्ड रिस्पॉन्सेज होते हैं, सिंपल सब्स्टिट्यूशंस होते हैं। ठीक है, और नो रियल अंडरस्टैंडिंग होता है। रियल क्या होता है, उसमें जो आप पूछोगे उसी का जवाब हो उसके पास में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यूजर ने पूछा माई मदर हेट्स मी, फॉर एग्जाम्पल, तो एलिजा क्या बोलती है, व्हाट डू यू थिंक योर मदर हेट्स यू। ठीक है, तो फिर यूजर ने पूछा सी नेवर लिसन्स टू मी, तो एलिजा क्या जवाब देती है, टेल मी मोर अबाउट दैट, कुछ और बताओ। तो आपने क्या किया, आपने क्वेश्चन पूछा, एलिजा ने उसके बदले एक आंसर दिया, फिर आपने क्वेश्चन पूछा, उसके बदले एक आंसर मिला। दिस इज ए चैटबॉट। तो ये जो आपको आंसर्स मिल रहे हैं, अब आप एलेक्सा से कुछ भी आडा टेढ़ा पूछो तो सिंपल से क्या बोलोगे, मुझे समझ में नहीं है, प्लीज अपना क्वेश्चन दोहराइए। तो जब उनको समझ नहीं आता तो आपसे दोहराने के लिए बोल देंगे, और फिर भी नहीं समझ में आएगा तो कहेंगे मेरे पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो उनको जो पैटर्न्स पता होते हैं वो उन्हीं पैटर्न्स में से रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, रोल ऑफ ट्रांजिशन नेटवर्क इन एलिजा, तो एलिजा का ट्रांजिशन नेटवर्क में क्या यूज है, तो ऑल्दो एलिजा डज नॉट यूज फुल फ्लेज्ड रिकर्सिव ट्रांजिशन नेटवर्क और augmented transition network, its pattern matching rules reassemble simple finite state transition networks where transitions are based on keyword matching and script based transformation। तो यहाँ पे कोई डायरेक्ट हम ट्रांजिशन यूज नहीं करते क्योंकि तो सिंपल पैटर्न मैचिंग है, आपने कुछ टेक्स्ट लिखा, उसका उसने मैच किया और उसके बदले आपको आंसर दे दिया। और लिमिटेशन क्या है, तो पहली नो डीप अंडरस्टैंडिंग, कोई डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं, आप जो पूछोगे वही बताएगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। और लिमिटेड रिस्पॉन्सेज है क्योंकि जितने आपने क्वेश्चंस दिए हैं उन्हीं के ही आंसर्स मिलेंगे और यहाँ नहीं मिलने वाला। फेल्स विद कॉम्प्लेक्स क्वेरीज, कुछ ऐसा पूछ लिया जिसको पता ही नहीं है तो नो रिस्पॉन्सेज और नो आंसर्स देयर। इम्पैक्ट सिंपल,
So despite its limitation, Elysia laid the foundation for modern chatbots and inspired future research in AI and NLP. सोचो अगर पहला चैटबॉट ही नहीं बना होता तो आज कहाँ हम एलेक्सा जैसे और चैट जीपीटी जैसे टूल्स की बात करते, तो किसी ने तो बनाया होगा। तो एलिजा अपने आप में फेलियर मॉडल है, नो डाउट, लेकिन नींव तो रखी थी। अब उन फेलियर को समझ के ही तो हमने उसको रिजॉल्व करके आज का एडवांस सिस्टम बना दी। ठीक है, दूसरा आपके पास आता लूनार सिस्टम। ठीक है, तो लूनार सिस्टम कब बना था? 1973 में इसको बनाया गया था। डेवलपर थे विलियम वुड्स, जो बीबीएन टेक्नोलॉजीज में काम करते थे। सिंपल पर्पज क्या है? नेचुरल लैंग्वेज क्वेरी सिस्टम फॉर साइंटिफिक डेटा। लूनार सैटेलाइट्स में यूज किए गए, पहला मून के ऊपर जो भी सैटेलाइट उन्होंने भेजा होगा वहां पे सिस्टम को यूज किया गया था। और टेक्नोलॉजी क्या था? यहाँ पे हमने एटीएन यूज किया था, जो ऑगमेंटेड, जो आपके रिकर्सिव से भी ज्यादा एडवांस है, और सिमेंटिक प्रोसेसिंग यूज किया था। तो लूनार वाज डिजाइन एज ए क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम। बेसिकली ये भी क्या है? चैटबॉट टाइप का ही है, बट किसके लिए? साइंटिफिक डेटा के लिए, साइंटिफिक डेटा के लिए। ठीक है, टू हेल्प जियोलॉजिकल रिट्राइव इंफॉर्मेशन ऑफ अ डेटाबेस ऑफ लूनार रॉक सैंपल्स कलेक्टेड ड्यूरिंग द अपोलो मिशन। तो ये कहाँ यूज किया था? अपोलो। किसने भेजा था? रशिया ने। रशिया का जो पहले इनिशियल मून लॉन्च अपोलो सिस्टम था, वहां पे अब आपने कोई एक मिट्टी का सैंपल कलेक्ट किया। अब अपने उस मिट्टी के सैंपल में से अब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कि बताइए उस मिट्टी में ह्यूमन लाइफ होने की कितनी पॉसिबिलिटीज है, उसमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें कितना ऑक्सीजन है, उसमें वाटर मिलने की कितनी पॉसिबिलिटीज है। तो ये क्या है? ये ज्योग्राफिकल क्वेश्चन है जो साइंटिफिक डेटा को बिलोंग करते हैं। तो आपके पास सैंपल है और उस सैंपल से आपको साइंटिफिक आंसर चाहते हो, फॉर दैट लूनार इज यूज्ड। ठीक है, इट यूटिलाइज ऑगमेंटेड ट्रांजिशन नेटवर्क्स फॉर पार्सिंग एंड सिमेंटिक एनालिसिस। और ये कैसे काम करेगा? तो वही सेम, पहले क्या आएगा? आप इनपुट दोगे, क्वेश्चंस पूछोगे। अरे क्वेश्चंस पूछोगे तभी तो ये काम करेगा। ठीक है, एटीएन पार्सेस द क्वेरी, और उसके बाद में यहाँ एटीएन लगता है जो मोर एडवांस नेटवर्क होता है। फिर डेटाबेस क्वेरी एग्जीक्यूशन होता है, और उसके बाद में रिजल्ट रिट्राइवल एंड रिस्पॉन्स होता है। तो ये 4 स्टेप्स में आपका काम होगा। और रोल ऑफ ट्रांजिशन नेटवर्क यहाँ पे बिल्कुल काम होगा। तो ऑगमेंटेड ट्रांजिशन नेटवर्क यहाँ यूज किया जाता है, उसमें एलिजा में नहीं था लेकिन यहाँ है। क्या करेगा? सिंटैक्स पार्सिंग, सिमेंटिक एनालिसिस एंड कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस, इन सब का यूज करेगा। ठीक है, अब अगर यही चीज आप लूनार से पूछोगे तो लूनार देखो कैसे आंसर देगा। यूजर ने पूछा व्हाट इज द सिलिका कंटेंट ऑफ रॉक सैंपल 10017। तो उन्होंने खूब सारे रॉक के सैंपल्स कलेक्ट किए होंगे, ये उस सैंपल का नंबर है। और उन्होंने पूछा कि इस रॉक के अंदर सिलिका कितने, तो दिस इज साइंटिफिक क्वेश्चन। तो उसको चेक करेगा और चेक करके बताएगा सिलिका कंटेंट ऑफ द सैंपल इज 45%। तो दिस इज द साइंटिफिक आंसर जनरेटेड। तो इस तरह से ये सिस्टम आपका काम करता है। लिमिटेशन, ये डोमेन स्पेसिफिक है सबसे पहले तो, मतलब अगर आपने किसी रॉक के सैंपल के लिए इसको बनाया तो बस वही काम करेगा, दूसरी जगह नहीं काम कर सकता। तो एक पर्टिकुलर डोमेन रेस्ट्रिक्शन इसकी प्रॉब्लम है। और दूसरा कंप्यूटेशनल कॉस्ट। अभी जो कैलकुलेशन करेगा वो मैथमेटिकली बहुत हाई लेवल की होती है, तो उसमें कॉस्टिंग ज्यादा जाएगा ही जाएगा। और इम्पैक्ट, तो लूनार डेमोन्स्ट्रेटेड द पावर ऑफ ऑगमेंटेड ट्रांजिशन नेटवर्क इन क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम एंड लेड द ग्राउंड वर्क फॉर मॉडर्न डेटाबेस इंटरेक्शन सच एज IBM, वॉटसन, सीरी और गूगल असिस्टेंट। सीरी तो सुना होगा, तो बेसिकली गूगल असिस्टेंट है, या आपका गूगल असिस्टेंट है ही। तो आज के टाइम पे जितने भी मॉडर्न जितने भी चैटबॉट्स हैं वो इन दोनों की बदौलत ही बने। तो सबसे पहले एलिजा एंड देन लूनार, ये 2 सबसे सक्सेसफुल आपके चैटबॉट्स थे जिनकी मदद से आज का मॉडर्न NLP काम करते हैं। ठीक है।